तो AS26 के बेसिक्स के अंदर लास्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन। और मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा मेथड अलाउड है बेटा? SLM। कौन सा मेथड अलाउड है? SLM। ऐसा कहाँ बोला है? AS26 में बोला है। सो आप लिखेंगे अंडर AS26 ओनली मेथड अलाउड फॉर अमोर्टाइजेशन, only method allowed for amortization of intangible assets, only method allowed for amortization of intangible asset is SLM method, is SLM method, that is straight line method, is SLM method, that is straight line method, only SLM method is allowed। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना, if enterprise considered reliable, if enterprise considers it reliable, if enterprise considers it reliable, amortization, if enterprise considers reliable, then amortization can be calculated by, then amortization can be calculated by estimated future cash flows, by estimated future cash flows। what is estimated future cash flow? 99% केस में तो वो कौन सा देगा? SLM देगा। ओके बेटा, 99% केस में वो क्या देगा आपको? SLM देगा। अगर SLM नहीं दिया है तो आपको अगर क्वेश्चन में मान लो एक पेटेंट है अपना 10 लाख रुपए का, है ना, और उस पेटेंट को अपन अगले 5 साल तक यूज करेंगे। कितने साल तक यूज करेंगे? 5 साल। और अपने को उस पेटेंट से कमाई दे रखी है हर साल की, मान लो फर्स्ट ईयर की 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख 3 4 5 6 7 लाख ऐसे दे रखी है। तो आप उस रेशो को, एमोर्टाइजेशन को, 10 लाख रुपए को 3:4:5:6:7 में भी अमोर्टाइज कर सकते हो। हाँ जी, एक तो होता है कि भैया 10 लाख रुपए पेटेंट की कॉस्ट डिवाइड बाय जितनी पेटेंट की लाइफ है, वो तो सीधा SLM मेथड होगा, कॉस्ट अपॉन लाइफ। नहीं तो अगर आपको क्वेश्चन में फ्यूचर कैश फ्लोज दिए उस पेटेंट के, 5 साल की लाइफ है और फ्यूचर कैश फ्लोज आपको कितने दिए? 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख, तो आपको इसको डिस्काउंट नहीं करना है, आपको इसको 3:4:5:6:7 में क्या कर देना है? अमोर्टाइज कर देना है। मतलब 3:4:5:6:7 में रेशो में बांट देना, रेशो में बांटना तो आता ही है। तो 90% केस में तो क्या लगेगा? SLM। नहीं तो वो क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लोस। बोलो हाँ है ना। यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कशन AS26 के कंसेप्ट सारे होते हैं खत्म। बोलो हाँ है ना। इसका एक क्वेश्चन तो वो जो मैंने आपको करवाया था कॉस्ट वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो फर्स्ट ही अपन ने किया। अब इसके अपन क्वेश्चन शुरू करेंगे। अभी तक के लिए आपको 2 मिनट देता हूँ, पूरी थियरी को देख लो फटाफट से, ताकि अब जब क्वेश्चन करे तो आप लोग ऐसे घबराओ नहीं। बोलो है ना। फटाफट से 2 मिनट में पूरी थियरी मीनिंग से लेकर के मेथड ऑफ एमोर्टाइजेशन तक पूरी देख लो, और फर्स्ट क्वेश्चन अभी स्क्रीन पर आएगा, उसको सॉल्व करेंगे सब लोग। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कुछ खुद करना है। ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग देखनी है। ठीक है, अब तो हो गया ना एग्जाम, कितने बाकी है? तो कोई बात नहीं, बीच बीच में टाइम मिलता है। वैसे बीकॉम में कहाँ आधे घंटे से पढ़ने की जरूरत है? इनको देखो, नहीं आधा घंटा पढ़ना है बस, वहाँ कोर्स को गूगल करके चले जाया करो, है ना। चलो, वो खुद भी यही करते हैं, क्वेश्चन पेपर को गूगल करते हो, नहीं। चलो, यस, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने आ रहा है। डिजायर लिमिटेड ने एक पेटेंट एक्वायर करा, बोलो कॉस्ट कितनी है? 1 करोड़, फॉर अ पीरियड ऑफ कितने साल? 5 साल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मतलब पेटेंट की कॉस्ट कितनी है? बोलो 5 साल। ठीक है, मतलब 5 और 5 मैच हो रहा है। एग्जाम में मैच नहीं हो तो दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, अपने को मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन SLM लगाना है तो लाइफ से डिवाइड करना है। उसके बाद कह रहे कंपनी कैपिटलाइज द कॉस्ट एंड स्टार्टेड अमोर्टाइजिंग यूजिंग SLM। मतलब कंपनी ने 1 करोड़ को 5 साल के हिसाब से अमोर्टाइज करना शुरू किया।
तो 1 करोड़ को अगर 5 साल तक आप अमोर्टाइज करोगे, देखो लाइव 5 साल दी ना, तो 1 करोड़ को अगर आप 5 साल के हिसाब से अमोर्टाइज करोगे तो बताओ साल का कितना अमोर्टाइज करोगे? 20 लाख अमोर्टाइज करोगे। लेकिन 2 साल बाद कुछ कार्यक्रम हुआ। क्या कार्यक्रम हुआ? मतलब 2 साल कंप्लीट होने के बाद, तो बताओ 2 साल तक कंपनी ने कितना अमोर्टाइज कर दिया होगा? 20 20 40, 40 कर दिया होगा। WDV कितनी बची होगी? 60। ये अपने को फाउंडेशन के हिसाब से ही समझ में आना चाहिए, नहीं तो फिर उसके लिए फाउंडेशन वापस देना पड़ेगा। बोलो समझ में आया? ओके। हाँ, तो अब कंपनी आफ्टर 2 इयर्स क्या कह रही है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कंटिन्यू फॉर अनदर 5 इयर्स। मतलब पहले 5 थे, 2 साल बीत गए, 2 के बाद और 5, तो 2 के बाद और 5 कितने हो गए? 7। अब आपको कह रहे हैं द नेट कैश फ्लो फ्रॉम द प्रोडक्ट ड्यूरिंग दीज 5 इयर्स वर एक्सपेक्टेड। 2 साल हो गए ना, और 5 साल चलेगा प्रोडक्ट। अरे पहले तो टोटल 5 था, फिर कंपनी 2 साल के बाद कह रही और 5 चलेगा, तो 2 + 5 7 चलेगा, लेकिन 7 में से 2 तो निपट गए ना। अब अगले 5 साल के कैश फ्लो आपको दे रहे हैं, तो सोचो क्वेश्चन आपको ये नहीं कह रहा है SLM लगाओ या फ्यूचर कैश फ्लो, क्वेश्चन आपको शिफ्ट करने को बोल रहा है कि SLM से फ्यूचर कैश फ्लो पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपको नेट एडजस्टमेंट बताना होगा क्वेश्चन, है ना। तो अगले 5 साल का कैश फ्लो, मतलब ये कैश फ्लो ईयर 1 और 2 का नहीं है, ये पहला वाला, ये ईयर 3 का है। खैर इन एनी केस डिस्काउंटिंग तो करनी नहीं है, जो अपन फालतू दिमाग लगाए यहाँ पे। तो आपको थर्ड ईयर का कैश फ्लो कितना दिया? 42 लाख। फिर कितना दिया? 42 लाख। थर्ड ईयर का कितना दिया? थर्ड ईयर का आपको दिया 40 लाख रुपीस। फोर्थ ईयर का आपको दिया 38 लाख, और फिफ्थ ईयर का दिया 35। आइडियली ये 7th ईयर होगा, 3 4 5 6 7 ऐसे चलेगा। पेटेंट इज रिन्यूएबल, मतलब जो लाइफ पहले 5 साल थी उसको 7 साल तक अपन रिन्यू कर सकते हैं। एंड कंपनी चार्ज अमोर्टाइजेशन, अब कंपनी क्या कर रही है? चेंज कर रही है अमोर्टाइजेशन फ्रॉम SLM टू WDV, मतलब SLM टू फ्यूचर कैश फ्लो। दो ही मेथड अलाउड है ना, SLM और फ्यूचर कैश फ्लो। तो आपको बताना है। अच्छा, क्वेश्चन ने ये भी लिख के दिया, ICAI इज वेरी काइंड, ये कह रहे हैं फ्रॉम थर्ड ईयर चेंज करना है, मतलब 2 साल तक तो जैसा हुआ वैसे ही। आपको बताना है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट अमोर्टाइजेशन कॉस्ट ऑफ पेटेंट फॉर ईच ऑफ द ईयर्स फ्रॉम 1 टू ईयर 7, मतलब ईयर 1 से लेके ईयर 7 तक तुम 1 करोड़ में से कितना कितना अमोर्टाइज करोगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आइडियली क्या होता है, क्वेश्चन नॉर्मल आता है, या तो SLM करवाता है या फ्यूचर कैश फ्लो कराता है, लेकिन इस क्वेश्चन में वो आपकी दोनों की टेस्टिंग कर रहा है, SLM की भी और फ्यूचर कैश फ्लो की भी। बोलो समझ में आया क्वेश्चन? पक्का? एक बार क्वेश्चन लिख लो, पढ़ते पढ़ते और समझ में आ जाएगा, फिर मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ अभी। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन लिख लो जल्दी से, 5 मिनट में क्वेश्चन लिखना है, जल्दी फास्ट कर देता हूँ पूरा। शायद एक मार्जिन की प्रॉब्लम आ रही है टीवी से आईपैड, मेरे को आईपैड में तो पूरा दिख रहा है, आपको पता नहीं क्यों कटा हुआ दिख रहा है, कोई बात नहीं। मैं एक बार रीड कर दूँ। डिजायर लिमिटेड एक्वायर्ड पेटेंट एट अ कॉस्ट ऑफ 1 करोड़, पीरियड 5 ईयर, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पहले 5 साल, SLM मेथड लगाया, 2 साल तक SLM कंटिन्यू करा, 2 साल खत्म होते कंपनी कहती है अभी 5 साल और चलेगा। उसके कैश फ्लोज आपको दिए हैं 45 लाख फर्स्ट थर्ड ईयर, 42 लाख, 40 लाख, 38 लाख एंड 35 लाख। पेटेंट रिन्यूएबल है, अमोर्टाइजेशन सेकंड ईयर तक SLM से करना है, आगे किससे करना है? फ्यूचर कैश फ्लो। तो आपको हर साल का अमोर्टाइजेशन निकालना है। ठीक है, समझ में आया? कोई कॉपी कर लो फटाफट, फिर सॉल्व करेंगे। ओके, लिखो इसका आंसर AS26, amortization means allocation of amount of intangible asset over its useful life। बोलो है ना? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन इज आइदर SLM, अभी लिखवाया था ना। अरे कोई डाउट? कोई डाउट? मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन इज आइदर SLM और रेशियो ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस। आपने लिखा आंसर 1 AS26 इन टेंजिबल एसेट। फिर आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा अमोर्टाइजेशन का मीनिंग। बोलो समझ में आया? दूसरा आपने क्या लिखा? मेथड SLM और रेशियो ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस। रेशियो ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, बस थ्योरी इतनी लिखनी है।
ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 3, कॉस्ट 1 करोड़। मेरे को क्वेश्चन याद नहीं आया, तुमको बोलना पड़ेगा। डिवाइड बाय लाइफ, कॉस्ट अपॉन लाइफ, तो ये आपका क्या निकलेगा, अमोर्टाइजेशन फॉर कितने साल तक, 2 इयर्स तक। तो ये आएगा 20 लाख इंटू 2 साल। तो आपने अमोर्टाइज कितना कर दिया बेटा, 40 लाख। फिर 4th पॉइंट, WDV एट ईयर 3 बिगनिंग। ईयर 3 के बिगनिंग पे WDV कितनी हो गई, 1 करोड़ माइनस 40 लाख, कितनी होगी बोलो, 60 लाख रुपीस। ठीक है। नाउ ये टेबल थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें करना कुछ नहीं, एक रेशो निकालना है। अमोर्टाइजेशन फ्रॉम ईयर 3 to 7। सर 7 का से हुआ, अभी समझाते हुए बताया था आपको। ठीक है, चलो इधर ईयर 3 4 5 6 7, कैश फ्लो बोलो तो 45 लाख, 42, 45 के बाद कितना है, 40 लाख, 40 लाख, 38 और 35। चलो रेशो क्या बनेगा, ये तो कोई नर्सरी क्लास का भी बच्चा कर लेगा, मतलब 5th 6th क्लास का। कितना हुआ, 45, 42, 40, 38 और 35, टोटल बोलो 200। और लास्ट में क्या निकालेंगे, अमोर्टाइजेशन। अब एक फर्स्ट वर्किंग समझ लेना, बाकी खुद को करनी। इधर देखो 60 लाख टोटल करना है, 60 लाख टोटल करना है ना, तो डिवाइड बाय 200 कर लो और इनटू फर्स्ट ईयर का रेशो कितना है, 45। बोलो फर्स्ट ईयर का कितना है, 13,50,000, 13,50,000। ऐसे ये सारे निकाल लो और टोटल लगा देना। अच्छा टोटल कितनी आएगी, 60 लाख आएगी। खत्म क्वेश्चन। और क्या करना था बोलो, बोलो भाई समझ में आया, पक्का। फटाफट रेशो निकाल के अमोर्टाइजेशन निकालो। बोलो कोई डाउट इसमें, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ द लास्ट, पिछले वाले के बचे हुए आंसर बताओ। एक मैंने आपको बताया था 13,50,000 सेकंड ईयर का, 12,60,000 थर्ड ईयर का, 12 लाख, देन 11,40 और 10,50,000। सबके सही है, कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने पढ़ेंगे। के लिमिटेड लॉन्च अ प्रोजेक्ट प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट एक्स। इनने एक प्रोजेक्ट, 2 मिनट रुक जाओ, पहले समझ लो, करना ये खुद को है, ध्यान रखना। ठीक है, के लिमिटेड, मैंने आपको टफ वाला करवा दिया, ठीक है, अभी इजी है। के लिमिटेड लॉन्च अ प्रोजेक्ट फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट एक्स इन October 19। द कंपनी इनकर्ड 40 लाख रुपीस। ये कल उस टॉपिक से क्वेश्चन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लिखवाया था मैंने आपको। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट अभी अलग अलग करके तो दिया नहीं है, हाँ, तो अभी रुक जाओ, क्वेश्चन पूरा पढ़ो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना लगा, 40 लाख रुपए। और कंपनी कह रही है कि ड्यू टू प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन की वजह से मैनेजमेंट केम टू कंक्लूजन दैट प्रोडक्ट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर, नहीं बना पाएंगे। तो जब नहीं बना पाएंगे तो डेवलपमेंट की कंडीशन की धज्जियां उड़ गई, तो पूरा कैपिटलाइज तो होगा ही नहीं, पूरा 40 लाख कहाँ जाएगा। अच्छा P&L में लॉस जाएगा या प्रॉफिट जाएगा, खर्चा हुआ तो लॉस जाएगा। लेकिन कंपनी का होशियारी देखना, कंपनी क्या कह रही है, द प्रोडक्ट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड एंड मैनेजमेंट केम टू कंक्लूजन, मैनेजमेंट कंक्लूड कर रहा है कि प्रोडक्ट कैन नॉट, क्योंकि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगा, एंड सोल्ड इन द मार्केट फॉर नेक्स्ट 10 ईयर, मतलब अगले 10 साल तक इस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। मतलब मार्केटेबिलिटी कल पढ़ा था ना, वो प्रूव नहीं हुई है। तो एक तो आपको पहले उस थ्योरी को लिखना है ऊपर, फिर उस कंडीशन को लिखना है, फिर गिवन केस में मार्केटेबिलिटी नहीं है लिखना है,
अब कंपनी की होशियारी देखो, कंपनी कह रही है कि हम इसको डेफर करेंगे फॉर फ्यूचर ईयर्स। मतलब डेफर करेंगे मतलब हम इनको पीएनएल में नहीं डालेंगे, एक स्पेशल अकाउंट में डालेंगे और फिर उस अकाउंट से धीरे धीरे पैसा पीएनएल में डालेंगे। तो बताओ क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपने पढ़ा? आपने क्या पढ़ा कि सारा का सारा कहाँ जाएगा? पीएनएल में। तो ये डेफर करने का ऑप्शन सही है क्या कंपनी का? नहीं। तो कंपनी को इमीडिएटली 31 मार्च ईयर एंड है, 31 मार्च 2020 को ही 40 लाख के लॉस को क्या करना पड़ेगा? बुक करना पड़ेगा। और मैनेजमेंट का इंटेंशन सही है कि गलत है? गलत है। समझ में आया? क्या क्या थ्योरी लिखोगे? AS26 रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कंडीशन, फिर गिवन केस और फाइनल आंसर। थ्योरी है लेकिन थ्योरी प्रैक्टिकल है। बोलो समझ में आया? 5 मिनट स्टार्ट। पहले क्वेश्चन लिख लो और फिर आंसर लिखें फटाफट से। स्टार्ट। क्योंकि कंपनी इस क्वेश्चन में एक्सपेक्ट कर रही है कि अगले 10 साल तक इस प्रोडक्ट का कुछ नहीं हो सकता, तो कंपनी को पूरा का पूरा 40 लाख को कौन सा फेज का खर्चा मानना है? बोलो रिसर्च का, डेवलपमेंट का? रिसर्च का। तो कुछ भी कैपिटलाइज से तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कंपनी मार्केटेबिलिटी अगले 10 साल तक खत्म है। तो पूरा खर्चा कैपिटलाइज होगा नहीं होगा, और पूरा का पूरा डेफर भी नहीं होगा। पूरा का पूरा 40 लाख का क्या बुक होगा? बोलो लॉस। किस डेट पे? ईयर एंड कौन सा है वही तो पूछ रहा हूँ, 31 मार्च 2020। बोलो कोई डाउट? समझ में आया? अरे हाँ या ना? आज की क्लास से होती है खत्म। बोलो कोई प्रॉब्लम? डन।